अजमेर के केकड़ी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रथम चरण में 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 8 करोड़ जनता के हित में कार्य कर रही है और जनता राजस्थान के विकास को नई गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा का विधायक नहीं है वहां भी समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सुशासन, विकास और पूर्व निर्धारित रोडमैप पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और विकसित भारत के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों के पास जाना, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, ईआरसीपी परियोजना की बात हो, हमारी रिफाइनरी जो इतने समय से लंबित थी उसका हमने लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। ऐसे इतने सारे काम हैं, हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं, इतना विकास हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि सभी राजस्थान की जनता को ऐसा जनसेवक मिला है जो बहुत कम मिलता है और हम सबके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब लोग सब मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर क्षेत्र का विकास, हर व्यक्ति का विकास, हर वर्ग का विकास, इसी में हम सब लोग लगे। आदरणीय भजनलाल जी जब कभी भी दिल्ली में जाते हैं तो वहां से बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। ये इनको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है कि ये जो भी मांगेंगे इनको मिलेगा, इनका पात्र कभी खाली नहीं रहेगा, अक्षय रहेगा। इस प्रकार के हमारे भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बहुत आपका यशोगान करते हैं। यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आपने राजस्थान को पानी की जो कमी महसूस थी उसकी पूर्ति के लिए आपने बहुत काम किए। हम जानते हैं कि ईआरसीपी की योजना जो लंबे समय से अटकी हुई थी और कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बुलाते रहे। हमारा कांग्रेस का यहाँ का जो मुख्यमंत्री गया नहीं, उन्होंने अपने जलदाय मंत्री को नहीं भेजा, यहाँ तक कि सचिव तक को नहीं भेजा। इसी कारण से ईआरसीपी की योजना अटकी रही। लेकिन जो ही भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम ये किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में समझौता करके राम जल सेतु का और शिलान्यास भी करवा दिया, देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, और यहां पर उसका शिलान्यास करवा दिया। आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, जो राजस्थान के आम जन को में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व। डीडवाना शहर में मेगा हाईवे जाने वाली मुख्य सड़क पर एक सड़क हादसा सामने आया है। ताज होटल और सीकेएस अस्पताल के बीच अचानक एक युवक रोडवेज बस के सामने आ गया।
युवक को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाइडर से चढ़ गई। हादसे में बरांगना गांव निवासी मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत सीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा से खबर है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को लेकर राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने बिना देरी किए जांच समिति गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 प्रसूताएं निजी अस्पतालों से गंभीर अवस्था में रेफर होकर आई थी। फिलहाल संक्रमण जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों नवजात सुरक्षित है, जिनमें एक परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि दूसरा आईसीयू में चिकित्सकीय निगरानी में है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब आरपीटीसी के कमांडेंट पद पर तैनात एडिशनल एसपी संदीप सिंह की चलती कार में अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनका वाहन पर नियंत्रण छूट गया और कार सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एडिशनल एसपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में अब लगी हुई है। बालोतरा जिले के रामसिंह क्षेत्र के मुंगड़ा स्थित राजकीय विद्यालय में शनिवार को एक कक्षा की छत का हिस्सा अचानक गिर गया। घटना के समय कक्षा में छात्र छात्राएं मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया है। छत का मलबा गिरने से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित कक्षा को एहतियातन खाली करा दिया गया है। घटना के बाद भवन की जर्जर स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों ने तकनीकी जांच, असुरक्षित कक्षाओं को बंद करने और भवन की मरम्मत या नए निर्माण की यहां पर मांग की है। भेजी और इसमें किसी को भी जाना अलाउ है नहीं। आज जो अभी ये जो सजा गिरा उसके बाद कौन अधिकारी, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा? अभी हमारे सीबी ऑफिस से आरपी महोदय आए हुए हैं और हमारे एसडीएमसी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो लोग भी आए, ग्रामीण जन भी आके इसका दौरा करके गए और हमें बिल्कुल हिदायत दी कि बंद नहीं रखना है और साथ वाले जो रूम है उनको भी बंद करने की हिदायत दी। अभी जो वहाँ पर बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक ऊपर से बरामदा भी कमजोर है, तो उसको लेकर क्या कोई ऐसा डर नहीं है बच्चों को? मतलब हाँ सर, बिल्कुल बारिश के दिन में है तो हमने शेड के नीचे में बाहर बैठा रखा है बच्चों को। भी बरसात के तो वहाँ बैठा थे, समय समय पर हमने इसकी सूचना भेजी और इसमें किसी को भी जाना अलाउ है नहीं। आज जो अभी ये जो करने अधिकारी आते हैं उनका पूरा हर चीज को देखने का होता है, वो देखते भी हैं। केवल ऐसा नहीं है कि एमडीएम ही देखते, ऐसा नहीं हो, वो सारी चीजों का निरीक्षण करते हैं। जैसे सर सुनिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को वहाँ पर नहीं बिठा रहे, लेकिन ये अब बरामदा पूरा खुला पड़ा है, बच्चे खेलते हुए वहाँ जा रहे होंगे, वहाँ पर बैठते भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरी कक्षा के जब जहाँ क्लास चल रही है उसके बाद में वो बच्चे वहाँ नहीं जा रहे होंगे, लेकिन मैंने बात करी है ये बड़ी एक आप क्या मानते हो सर, ये लापरवाही करवा दे एक बार। अभी छुट्टियों में पूर्णतः बंद था, गेट पूरा मैडम से आग्रह किया है कि आज वो वापस हो जाए। अब जैसे ये घटना हुई है उसके बाद में इसको पाबंद किया जाएगा या फिर इसको तारबंदी से ढका जाएगा? जी जी जी। बालोतरा ब्लॉक में कितने विद्यालय ऐसे हैं जर्जर कक्ष है उनमें? तो देखना पड़ेगा, इतनी मुझे जानकारी है नहीं। कितने विद्यालयों से जो यहाँ पर अभी आपके वहाँ विभाग कार्यालय में प्रस्ताव है कि सर यहाँ पर मुझे इस विषय की जानकारी नहीं, मैंने कल ये ज्वाइन किया है। जो भी या एक सजा गिरना ये नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था या फिर शिक्षा विभाग की कमी को दर्शाता है। देखिए इसमें यहाँ पर पुस्तकालय भी हैं और यहाँ पर बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो अंदर आते होंगे पुस्तकें लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सबसे गंभीर विषय है कि यहाँ पर बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अंदर आकर यहाँ किताबें ले रहे होंगे, उसके पास ठीक इसी भवन का जग अगर सजा नहीं से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आज गनीमत रही कि यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो सजा गिरा है ये कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पर हालांकि इस विद्यालय के जो स्टाफ हैं, जो व्यवस्था प्रधान है, उन्होंने इस भवन को
बंद करके रखा था, लॉक करके रखा था ताकि कोई भी बच्चा इसके अंदर नहीं जाए। लेकिन इसी कमरे के आगे ये जो बरामदा है इसमें बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद ये जो सतह इसकी ये भी पूरी तरीके से कमजोर है और जर्जर हालात में है। देखिए कि यहाँ पर अभी वर्तमान में यहाँ के जो उस अधिकारी है शिक्षा विभाग के, वो भी आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जिला लेवल का कोई भी अधिकारी इस विद्यालय की स्थिति को देखने नहीं पहुंचा है। इससे पहले बताया जा रहा है कि संस्था प्रधान ने कई बार प्रस्ताव लिखा और प्रस्ताव लिखने के बाद में यहाँ पर अधिकारी भी आए थे, निरीक्षण किया, जायजा लिया कि व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की स्थिति है, वो भी देखा। लेकिन यहाँ पर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं हुई है, ना ही इसके नवीनीकरण के लिए कोई बजट आया है। आपको बता दें कि ये एक विद्यालय की स्थिति नहीं है, ऐसे विद्यालय कई हैं जिले के अंदर जो आज भी जर्जर हालात में है और ये जर्जर हालात में बच्चों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जिस हालात में यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। अगर सरकार उनकी सुरक्षा को अगर उनके साथ इस प्रकार के बिहेव करेगी, बर्ताव करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं वो प्राइवेट की ओर रुख करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये सुधारने के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था सुधर जाए, यहाँ के जो भवन है, जो बिल्डिंग्स है, अगर वो तैयार हो जाए, नवीनीकरण हो जाए, तो यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था जो बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ेंगे। सच बेधड़क, वीरमदेव, बालोतरा। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित राधे राधे फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल के भुगतान को लेकर हुए विवाद में सेल्समैन को गोली मार दी गई है। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल सवार ने 898 रुपए का पेट्रोल भरवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। गोली सेल्समैन के सीने में लगी और कंधे से निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उसे डिटेन कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पूरे मामले की अब जांच कर रही है। पेट्रोल पंप पे राधे राधे फिलिंग स्टेशन बुर्जा बाईपास पे केसरपुर में अपने पेट्रोल पंप पे एक ग्राहक आया था जो 898 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। उसने सेल्समैन ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया था पैसे देने को। जब सेल्समैन ने थोड़ा जिद करा कि भाई पैसे दे, तो उसने अपनी जेब में से कट्टा निकाल के और सेल्समैन पर गोली चला दी थी। और हमने तुरंत, सेल्समैन का नाम सचिन है, कहाँ पे रहने वाला है? दिवाकरी का पूर्णकर का। घटना है ये बस अभी आधे घंटे पहले की घटना है। कहाँ के रहने वाले हैं वो कुछ पता लगा? पूर्णकर नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं लगा। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आए हैं। भीलवाड़ा नगर पालिका की ओर से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नमो उद्यान में करीब 9 लाख रुपए की कीमत के ओपन जिम के व्यायाम उपकरण लगाए गए थे। वे उपकरण अब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और अब मौके पर सिर्फ टीन शेड खड़ा हुआ है, जबकि जिन उपकरणों के सहारे लोगों को व्यायाम करना था उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखता। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पत्रकारों की टीम ने जानकारी जुटाई तो व्यायाम के सभी उपकरण मातोलाई रोड पर एक मकान की 4 दीवारी के भीतर रखे मिले। मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि उपकरण हटाए गए तो इसकी सार्वजनिक सूचना क्यों नहीं दी गई और इन्हें निजी स्थान पर किसके आदेश से रखा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मंडावा उपखंड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर वर्षों से जमे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में करोड़ों रुपए मूल्य की 50 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर गोचर, जोहड़ और अन्य सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाया है। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत मंडावा उपखंड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर वर्षों से जमे अवैध कब्जों को हटाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर तैनात रही। कोसकानी ग्राम पंचायत बादरवास में ग्रामीण सेवा शिविर में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के दौरान पंजीगबास और कोसकानी गांव में 50 बीघा से ज़्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और इसके साथ में वहाँ पे जो अतिक्रमी थे उनको पाबंद भी किया गया कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करें।
और इसमें से कुछ के जो अतिक्रमण थे वो 15 बीघा से भी ज़्यादा उन्होंने कर रखे थे और उसको व्यवसायिक उपयोग में लाया जा रहा था, तो उनको भी ध्वस्त किया गया। कुछ निर्माणात भी थे, उनको भी ध्वस्त किया गया। और गांव की जो जोड़ भूमि थी जो पशुओं के लिए, उसको पूर्ण रूप से अतिक्रमण को हटवा के, और कुछ एक अतिक्रमण है जो अभी भी न्यायालय की निर्णय में प्रक्रियाधीन है, उनका भी निस्तारण होते हुए बचे हुए अतिक्रमणों को भी हटा